तरफ शोर है, हर कोई हमें अपनी अपेक्षाओं और मानकों में बांधने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाएं। ओशो कहते हैं कि अकेले रहना डर या उदासी नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शक्ति और सच्ची शांति को पहचानने का सबसे बड़ा अवसर है। अकेले रहना हमें हमारी असली पहचान और आत्मज्ञान से जोड़ता है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तब जीवन की वास्तविक समझ और अनुभव हमारे सामने आते हैं। अक्सर लोग अकेलेपन को डरावना मानते हैं, लेकिन असली सच यह है कि अकेले रहकर ही हम अपने भीतर की चेतना को समझ सकते हैं। सोचिए, हम बचपन में कितने भरोसेमंद होते हैं। हर बच्चे में विश्वास और सहजता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और शिक्षा के दबाव हमारे भीतर संदेह का बीज बो देते हैं। यही संदेह हमें दूसरों के आईने में खुद को तौलने पर मजबूर करता है। ओशो कहते हैं कि दूसरों के आईनों में खुद को देखना जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। अकेले रहकर हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। उस आवाज में सलाह, मार्गदर्शन और सच्चाई छुपी होती है। अक्सर लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी इंट्यूशन को अनदेखा कर देते हैं। ओशो के अनुसार भीतर की आवाज ही हमारी वास्तविक शिक्षक है। जब हम अकेले बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो जीवन के निर्णय स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। अकेलेपन में हम डर और चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। जीवन में जब हम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के मानकों के अनुसार जीते हैं, तो तनाव और भय हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अकेले रहकर हम अपने भीतर की स्थिरता और शांति महसूस करते हैं। यही शांति ही असली सुख का मूल है। ओशो बताते हैं कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की समझ और चेतना में है। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं से परिचित कराता है। बहुत लोग अपनी असफलताओं और डर के कारण खुद पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन जब हम अकेले समय बिताते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तभी हमें यह समझ आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। ओशो कहते हैं कि अकेलेपन में ही आत्मशक्ति जन्म लेती है। अब सोचिए, एक पेड़ को जब तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है, तो पेड़ कभी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जड़ें गहरी हैं। ठीक उसी तरह जब हम अकेले रहकर अपने भीतर की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, तो जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। अकेलेपन में ही हमारे भीतर स्थिरता और संतुलन पैदा होता है। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा अलग रहते हैं या दुनिया से कट जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर से जुड़े रहते हैं। जब हम अपने भीतर के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी बाहर की दुनिया के साथ भी संतुलन बनाया जा सकता है। ओशो के अनुसार अकेले रहकर ही हम अपने भीतर का अनुभव कर सकते हैं, और यही अनुभव हमें जीवन का असली सुख देता है। अकेलेपन के अनुभव में हम अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को भी पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। एक सूरज की किरण, हवा का झोंका, बारिश की बूंदें,
अकेलेपन में ये सभी अनुभव बहुत जीवंत लगते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और जब हम अकेले रहकर उसे अनुभव करते हैं तभी हमें असली आनंद मिलता है। अकेलेपन में हम अपने डर, चिंता और संदेह को भी समझ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों की राय, समाज के मानक और बाहरी दुनिया के दबाव में डर जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं और अपने भीतर की स्थिरता पर ध्यान देते हैं तो डर और संदेह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि अकेलेपन में ही हम सच्ची हिम्मत और निर्भीकता सीखते हैं। अकेलेपन का अभ्यास धीरे धीरे आत्मशक्ति और स्वतंत्रता को जन्म देता है। जब हम अकेले बैठकर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं तब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। ओशो बताते हैं कि अकेले रहकर ही हम अपने निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। अकेलेपन में हमें अपने भीतर की रोशनी देखने का अवसर मिलता है। यही रोशनी हमारी सच्ची पहचान और आत्मज्ञान है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं और अपने भीतर की रोशनी महसूस करते हैं तभी जीवन के सारे अनुभव हमारे लिए सिखाने वाले बन जाते हैं। ओशो कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और आनंद महसूस कर सकता है। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया से कटकर अकेले जीवन बिताएं। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर से जुड़े रहें और बाहरी दुनिया के साथ संतुलन बनाएं। ओशो बताते हैं कि अकेलेपन में ही हम अपने भीतर के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। जब समय सही होता है वही बीज वृक्ष बनता है, फूल खिलाता है और छांव देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और भरोसा रखता है वही अंत में फलता फूलता है। अकेलेपन में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है, अपने भीतर की आवाज सुनना, स्वयं पर भरोसा करना, डर और संदेह को पहचानना और हर पल को पूरी तरह अनुभव करना। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेलेपन में इन सब को समझ लेता है वही जीवन का असली आनंद और शांति प्राप्त करता है। तो आज से थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, अपने भीतर उतरें, अपने विचारों और भावनाओं को समझें, अकेलेपन को अपनाएं और अनुभव करें कि जीवन का असली सुख और शक्ति आपके भीतर ही है। ओशो कहते हैं, अकेले रहना सीखो, तभी तुम्हें असली स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और सुख मिलेगा।